बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू एमसीक्यूज़ डिस्कशन क्लास। एमसीक्यूज़ कौन से एमसीक्यूज़ हैं? टॉपर सीरीज़ का एमसीक्यूज़ है अकॉर्डिंग टू पीएमसी न्यू सिलेबस फिज़िक्स 5000 प्लस प्रैक्टिस एमसीक्यूज़ सेल्फ असेसमेंट टेस्ट नंबर 11 और एमसीक्यू नंबर 6। आप लोग बुक को ओपन करें, सेल्फ असेसमेंट टेस्ट को मतलब उस पेज पे चले जाए और देख ले एमसीक्यू क्या है। When the relative permittivity is greater than 1, then the relation between energy stored in a capacitor and capacitance. Energy stored in a capacitor and a capacitance क्या है? ऑप्शन नंबर ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, नो रिलेशन और नन ऑफ एबव। एमसीक्यूज का मतलब क्या है, क्या कहना चाहता है? आप लोगों को तो पता है कि जो एनर्जी है ये बराबर है 1/2 क्यू एन टू वी, और ये भी पता है कि ये बराबर है क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2c या u इज इक्वल टू वी स्क्वायर c डिवाइडेड बाई 2, मतलब q इज इक्वल टू सी वी, तो सी वी स्क्वायर और या v इज इक्वल टू क्यू बाई सी, तो क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2c। अब यहां पे इसका मतलब क्या है और इसका मतलब क्या है? देखो, कहने का मतलब ये है, तो u इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2c का मतलब क्या है, और u इज इक्वल टू वी स्क्वायर c डिवाइड बाई 2 या सी वी स्क्वायर डिवाइड बाई 2, इसका अपना मतलब है। देखो, ये वैक्यूम के लिए है, वैक्यूम के लिए, और ये मीडियम के लिए है। मीडियम के लिए आप लोगों ने पढ़ा है सी एम इज इक्वल टू सी वी एन टू एप्सिलॉन आर। अगर एप्सिलॉन आर का वैल्यू थोड़ा सा भी बढ़ेगा, 1 से ज़्यादा होगा, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो द इलेक्ट्रिक मटेरियल मैंने रखा है या हमने रखा है वो तो एयर होगा या वाटर होगा या जर्मेनियम होगा या कोई अदर मीडियम होगा जिसका परमिटिविटी 1 से ज़्यादा है। तो परमिटिविटी जब 1 से ज़्यादा होगा तो हमें तो पता है कि सी एम बराबर है सी वी एन टू एप्सिलॉन आर। अब ये ग्रेटर है तो ये सी एम क्या होगा? ग्रेटर होगा। एनर्जी स्टोर्ड इसमें क्या होगा? कम। अब यहाँ पे हम बात करें, अगर ये 1 हो जाए, ठीक है, तो सी एम बराबर हो जाएगा सी वी के साथ। तो करेक्ट ऑप्शन इन एमसीक्यू नंबर 6 डेट इज वर्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कौन सा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा क्या है? वो है डायमेंशन ऑफ टाइम इन कूलम्बिक कांस्टेंट इज। कूलम्बिक कांस्टेंट में जो डायमेंशन है टाइम का वो क्या है? 4 है, -4 है, 2 है, -2 है। मतलब क्या हुआ? आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है डायमेंशन का डिफिनीशन कि द पावर पॉजिटिव और नेगेटिव अ बेस फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज डायमेंशन। अब वो पावर मैं मांग रहा हूँ, लेकिन मैंने मेंशन किया किस चीज़ में? कूलम्बिक कांस्टेंट में। तो हमें पहले करना क्या होगा? कूलम्बिक कांस्टेंट को इसका डायमेंशनल फार्मूला निकालना है। सो के इज इक्वल टू एफ आर स्क्वेयर डिवाइडेड बाई क्यू स्क्वेयर, या होगा न्यूटन मीटर स्क्वेयर डिवाइडेड बाई कूलम स्क्वेयर, या ये होगा किलोग्राम, इसकी जगह पुट करता हूँ, ठीक है, ये मीटर डिवाइड बाई सेकंड स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाई मीटर स्क्वेयर अपनी जगह पे, डिवाइड बाई कूलम की जगह आ गया एम्पेयर स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाई सेकंड स्क्वेयर। तो क्या आएगा यहाँ पे? यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं किलोग्राम मीटर क्यूब पर एम्पेयर स्क्वेयर इनटू सेकंड पावर 4। अगर हम डायमेंशन निकालें तो डायमेंशन क्या होगा? एम एल क्यूब टी पावर -4 ए पावर -2। डायमेंशन ऑफ टाइम इन कूलम्बिक कांस्टेंट डेट इज -4। द ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। क्लियर है? नेक्स्ट एमसीक्यू क्या है? एमसीक्यू नंबर 8 इन सेल्फ असेसमेंट टेस्ट बेस यूनिट ऑफ कूलम्बिक कांस्टेंट। तो ऑलरेडी यहाँ पे हमने निकाल लिया है, इसके साथ कंपेयर करें। किलोग्राम मीटर क्यूब पर एम्पेयर स्क्वायर पर सेकंड पावर 4, तो ये किलोग्राम पर मीटर क्यूब पर एम्पेयर स्क्वायर
per second power 4. So the correct option in this MCQ that is option number D. ठीक है, ये भी हो गया. नेक्स्ट MCQ हमारा क्या है? अच्छा, ये पेज क्यों मूव नहीं होता? ये है 8 micro capacitor is connected in series with 0.5 mega ohm resistor. The DC voltage supply is 200 volt. The initial charging current is what? Initial charging current क्या होगा? तो I is equal to V divided by R. V is equal to IR. तो I बराबर होगा V divided by R. V का वैल्यू है 200 वोल्ट और R का वैल्यू है 0.5 मेगा, तो 10 पावर 6 होगा. इसको फर्दर आप लोग सॉल्व करें तो आंसर आ जाएगा क्या? 400 माइक्रो एम्पेयर करंट आ जाएगा. करंट इज इक्वल टू 400 माइक्रो एम्पेयर, क्योंकि इशारा यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा. तो ये 10 पावर 5, ये 5 2 are 20, तो यहाँ पे आ जाएगा 40. ये ऊपर जाएगा तो 10 पावर -4 बनेगा. ठीक है, 10 पावर -5 बनेगा इसके साथ, तो 10 पावर -4. सो 40 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर -6 ये आ सकता है. आप लोग फर्दर खुद सॉल्व करें. ठीक है, तो द करेक्ट ऑप्शन इन दिस MCQ दैट इज ऑप्शन नंबर डी, 400 माइक्रो एम्पेयर है. ठीक है बेटा, ये सेल्फ असेसमेंट टेस्ट के डिस्कशन जारी है. ठीक है, चैप्टर नंबर 11 और सेल्फ असेसमेंट टेस्ट नंबर 11. ठीक है, अगर किसी के पास बुक नहीं है और वो ऑर्डर करना चाहते हैं तो हमारे इस नंबर पे अपना नाम, अपना एड्रेस, अपने मोबाइल नंबर वो भेजे, आपको बुक हम प्रोवाइड करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट MCQ हमारा क्या है सेल्फ असेसमेंट का? वो है व्हाट इज द फाइनल करंट व्हाइल चार्जिंग अ कैपेसिटर. फाइनल करंट क्या होगा जब चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर होता है? देखो, फाइनल करंट जीरो होगा. फाइनल करंट क्या होगा? जीरो होगा. क्यों जीरो है भाई? क्योंकि जब कैपेसिटर आप चार्ज कर रहे हो, कैपेसिटर आप चार्ज कर रहे हो, तो इसमें क्या होता है? जब ये फुली चार्ज हो जाए तो मोशन ऑफ चार्ज या फ्लो ऑफ चार्ज ये स्टॉप होता है. जब फ्लो ऑफ चार्ज स्टॉप होता है तो करंट क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है. तो करेक्ट ऑप्शन इन दिस MCQ डेट इज जीरो. ठीक है, तो ये आ गया जीरो. मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट डिस्कशन में. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.